आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए और हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके अक़वाल जो बहुत ही हिकमत व दनाई भरे होते हैं, साथ में उनका माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, ये सब कुछ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। और साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके सही नाम, उनके सही फ़ायदे आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में ख़ास तौर पर मैं आप बात करने जा रहा हूँ इस्तिस्क़ा पर। आपकी तवज्जो इस्तिस्क़ा पर दिलाना चाहता हूँ कि इस्तिस्क़ा क्या है, इसका इलाज क्या है। तो नाज़रीन किराम, इस्तिस्क़ा 3 किस्म का होता है। तो ये मैं बयान करने लगा हूँ हुक्म कदीम की गहरी फ़िक्र के तहत और उनका इलाज भी। तो नाज़रीन किराम, इस्तिस्क़ा जिगर के ख़राब होने के बाद, यानी जिगर के बीमार होने के बाद ही पैदा होता है। तो नाज़रीन किराम, इसकी 3 किस्में हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। इस्तिस्क़ा की पहली किस्म जो है, इसको इस्तिस्क़ा लहमी कहते हैं, यानी तमाम जिस्म के गोश्त का इस्तिस्क़ा। इसके मायने ये हैं, यानी जिस्म पर, पूरे जिस्म पर वर्म होता है। कहीं भी आप अपनी उंगली ऊपर रखेंगे तो उंगली नीचे गोश्त के अंदर धंस जाती है, यानी वहाँ गड़ा पड़ जाता है। तो वहाँ का मादा जो होता है वो इधर उधर मुंतशर हो जाता है, तो उस जगह पर गड़ा पड़ जाता है और वापस उंगली उठाने पर वो गड़ा जो है फिर अपनी सतह पर आ जाता है। इसको कहते हैं पूरे जिस्म का वर्म, यानी इस्तिस्क़ा लहमी। तो नाज़रीन किराम, इसकी दूसरी किस्म जो है उसको कहते हैं इस्तिस्क़ा तबली, यानी इस्तिस्क़ा तबली इसको कहा जाता है। यानी पेट जो है वो एक मशकीज़े की तरह फूल जाता है और जिस तरह उस पर उसको टटोलने से, उस पर हाथ लगाने से और जिस तरह तबले की आवाज़ आती है, इस तरह पेट की आवाज़ आती है, उसको कहते हैं इस्तिस्क़ा तबली। क्योंकि इस्तिस्क़ा तबली का ताल्लुक़ माए आंत और हजाब आजिज़ से होता है। क्योंकि हजाब आजिज़ माँ को घेरे हुए है, सरियानी में इसको इस्तिस्क़ा तबली कहते हैं। अगर इसकी बजाय तो तबले जैसी आवाज़ आती है, तो इसलिए इसमें पानी की बजाय री फासद बड़ी होती है, यानी हवा फासद जो है वो भरी रहती है, इसलिए इसको इस्तिस्क़ा तबली कहते हैं। तो नाज़रीन हम तीसरी किस्म जो है इसको इस्तिस्क़ा ज़की कहते हैं। इसमें पेट मुशक की तरह फूल जाता है, क्योंकि इसमें री की बजाय फासद मादा यानी गलीज़ पानी पेट में भरा रहता है। मरारे की जानब दम हार भेज नहीं सकता, तो नतीजा ये होता है कि मरारा मैदा और दीगर अज़ा की तरफ हरारत नहीं भेज पाता, जो ग़ज़ा के हज़म और बदन की असलाह के लिए ज़रूरी है। तो जिगर, मरारा, मैदा कमज़ोर हो जाते हैं और पूरे जिस्म की ग़ज़ा फासद हो जाती है। पूरे जिस्म की ग़ज़ा फासद हो जाती है। तो नाज़रीन किराम, इसको इस्तिस्क़ा ज़की कहते हैं। मैंने तीनों किस्मों आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी हैं। इस्तिस्क़ा की 3 किस्में होती हैं, तीनों की वज़ाहत मैंने आपकी खिदमत में कर दी है। तो नाज़रीन किराम, इनका इलाज हुक्म कदीम फरमाते हैं कि इनका इलाज जो है वो सबसे बेहतर तो ये है कि जिगर का इलाज
معدے اور جگر کا علاج سب سے پہلے کیا جائے، یعنی معدے اور جگر کی اصلاح پہلے ہو، پھر بعد میں ان کا علاج کیا جائے تو مرض جو ہے وہ دفع ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، استسقاء کی تینوں قسموں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، تو تینوں قسموں کو آپ نے سن لیا ہے۔ تو ان کا علاج جو ہے وہ حکمہ قدیم فرماتے ہیں کہ معدے اور جگر کی اصلاح کی جائے، یہ تینوں مرض انشاءاللہ تعالی دور ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام، جو حضرات میرے دوست میرے بھائی ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 030685988098۔ تو ناظرین کرام، آپ اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔